आपने हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय कर्नल साहब से अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिए उसकी जानकारी हुई। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे कि हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUHS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें PG स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। साथ ही साथ सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो कैंसर संस्थान चल रहा है वो भी इसके अंडर में आएगा। इतना ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिटी की स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिक को मिलेगी और हमारा शासन का प्रमुख मुख्य सचिव जो है वो इस RIMS के अध्यक्ष होंगे और इसी की तर्ज पर एक खोज समिति बनेगी जो फैकल्टी का आने का नियुक्ति करेगी। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो, स्टाफ हो। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी के रूप में इसका संचालन होगा। इस संस्थान की स्थापना से ही राजस्थान में मेडिकल साइंसेज में एक क्रांति आएगी। एम्स हमारा जोधपुर में है और राजस्थान में कहीं नहीं है और दूसरा एम्स की तर्ज पर ही जयपुर में ये विकसित होगा। इसके साथ ही साथ आज कैबिनेट में एक सबसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जावे। इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आज हमने लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे, इसी का मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के तहत विशेष रूप से सामाजिक, सार्वजनिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं के साथ साथ निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, समाचार पत्रों, आपके लिए भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा सरकारी विभागों को भूमि आवंटन के प्रावधान किए गए, पहले की नीतियों में नहीं थे। विभिन्न सामाजिक उपयोगी भूमि आवंटन आरक्षित दर की LDC जिसको बोलते हैं DLC रेट से 40% दर पर किया जाएगा। रिको एंड आवासन मंडल भी इस आवंटन भूमि के संबंध में अपने निर्देश जारी करेंगे। राजकीय विभागों भी निःशुल्क भूमि मिलेगी। जैसा अभी
हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया, पर्यटक राजस्थान के लिए सभी उपयोगी है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस नीति में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारी जो पूर्व की 2015 की नीति थी उसमें हितायोगी संशोधन करके इस नीति को प्रभावी बनाया जाएगा। मित्रों, राजस्थान सर्वांगीण रूप से विकास करे, राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इस सब के लिए हम प्रयत्नशील हैं, परंतु उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान का जो हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा कर्मचारी भी साथ ही साथ खुश हो, सहयोग करे और हम लोग अगर काम करेंगे तो प्रकृति भी साथ देती है। और राजस्थान इस लिहाज से इस वर्ष और पूर्व वर्ष की गत वर्ष की बात बेनिफिटेड है, बरसात हुई है। राजस्थान विधानसभा में सुरक्षा सवर जो हमारे सुरक्षा में जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं उनके पदोन्नति से संबंधित कुछ विसंगति थी, इसको ठीक किया गया है। मार्शल के पद पर जो आप कभी देखते हैं मार्शल महोदय, उनको 5 वर्ष सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत वो मार्शल का पदोन्नति मिलती थी। अब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए द्वितीय पदोन्नति अतिरिक्त मार्शल का पदोन्नति मिल पाएगी, ये एक संशोधन किया गया है। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सेक्रेटरीट में सुरक्षा संवर्ग में अतिरिक्त मार्शल के पद के साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष तक कुल सर्विस को आधार पर भी राजस्थान विधानसभा सेवा भर्ती में मंजूरी दी गई है ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। और साथ ही साथ इस गत वित्तीय वर्ष में 2 वर्ष का अनुभव जिन्हों दी गई है, पहले नियम नहीं था, उसमें शिथिलता प्रदान की गई है ताकि हमारे विधानसभा का जो सेक्रेटरीट है वो भी इसी अनुरूप चल सके। मित्रों, हाँ, साथ साथ एक महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट में आगामी विधानसभा के सत्र में जो 1 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है उसमें रखे जाने वाले विधेयकों के संबंध में भी चर्चा हुई है। 3 विधेयक जो हमारे प्रवर समिति के सामने विचाराधीन वो तीनों आएंगे, दूसरे विधेयक और भी आएंगे। साथ ही साथ आज में यह भी निर्णय हुआ है हमारे कि आगामी 25 और 26 अगस्त को हमारे जितने भी सांसद है, सांसद प्रत्याशी है, हमारे विधायक है, विधायक प्रत्याशी है और हमारे जिला अध्यक्ष, उनके साथ समन्वय बैठक चलेगी। 3 दिन 2 दिन चलेगी, एक दिन 3 संभाग और एक दिन 4 संभाग, और इस तरह 7 संभागों की बैठक होगी। मित्रों, आजकल सुर्खियों में है, हम आपसे विनम्रता से निवेदन करते हैं, हमारा ये संकल्प है राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसमें हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। नियमों की, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की, इन सब की पालना करते हुए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव हो, निकायों के चुनाव हो, इनके डिलिमिटेशन हो या परिसीमन का कार्य भी निरंतर चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो सुप्रीम कोर्ट को निर्देशों की पालना करेंगे और ओबीसी वर्ग को जितना रिजर्वेशन मिलना है उसका निर्धारण होगा। उसके उपरांत नियमानुसार यथा समय पूर्ण रूप से पारदर्शिता और नियमानुसार नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, पंचायत राज के सभी तीनों स्तर का चुनाव होंगे। ये मुख्य थे। साथ ही साथ राजस्थान में एक मत्स्य अधिनियम 1953 का बना हुआ था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। मछली को अनावश्यक रूप से मारना अपराध की श्रेणी में लाया गया है और इसमें संशोधन करके जो परमिशन से या उत्पादन के रूप में कॉमर्शियल यूज में करते उसके अलावा कोई मारता है, कोई जहर देता है, उसको अपराध की श्रेणी में लाएं। ये मोटे निर्णय आज की कैबिनेट में हुए।